Everyone, welcome back my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this session we are going to do worksheet number 62 for class 10 subject mathematics. So in this session we will do the topic mean by using the direct method. So first of all, try to understand the meaning of mean. So mean is the एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स और ऑब्जर्वेशन. देखिए हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, उन सभी का जो एवरेज वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं. सो मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार. मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से. सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बार. सो मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार एंड मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड एज एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देखिए हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन सभी का सम कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाता है, एवरेज वैल्यू मिल जाती है गिवन ऑब्जर्वेशन की. और सी एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं. सो मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और ऑब्जर्वेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार एंड इट इज mathematically given as sum of all observation by total number of observation. So now we have an activity that is find the average value of the following distribution. So we are given some numerical values. So we are to find the average. That means we are to find the mean of the given observations or given data. So देखिए इन सभी को ऐड कर लीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए. सो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज द मीन ऑफ द डाटा. सो नाउ हाउ कैन वी फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ ग्रुप डाटा. सो देखिए ग्रुप डाटा क्या होता है. सो डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज ग्रुप डाटा. देखिए जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है, उनको स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में ब्रेक कर दीजिएगा. ब्रेक कर उनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ राइट करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा बोलते हैं. सो देखिए ग्रुप डाटा में क्या है, जो गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्लास इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया जाता है, स्मॉल ग्रुप्स में ब्रेक कर दिया जाता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसीज को राइट कर दिया जाता है एंड दैट इज नॉन एज ग्रुप डाटा. तो ग्रुप डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए आपके सामने है, ग्रुप डाटा को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉलम फॉर्म में, जैसा कि आप देख सकते हैं. सो हियर इट इज़ क्लास इंटरवल एंड हियर इट इज़ फ्रीक्वेंसी. सो देखिए 0 to 5 ये क्लास इंटरवल बना दिया, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35 एंड हियर इट इज़ 35 to 40. सो देखिए 0 to 5 जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 7 है. 5 to 10 रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 4 है. 10 to 15 9 है. सिमिलरली 35 to 40 के लिए 2 है. सो देखिए फ्रीक्वेंसी कॉलम को हम एफ आई से डिनोट करेंगे एंड क्लास इंटरवल को आप सी आई से भी राइट कर सकते थे. तो देखिए लेफ्ट पार्ट क्या कहलाता है, लोअर लिमिट कहलाती है. राइट पार्ट आपका क्या है, अपर लिमिट कहलाती है, तो अपर क्लास लिमिट. सो देखिए अब हमारे पास क्या है, स्मॉल ग्रुप्स में है, क्लास इंटरवल्स हैं. सो लेफ्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट, और राइट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अपर क्लास लिमिट. सो यहाँ देख सकते हैं हम 0 to 5 में 5 इंक्लूडेड नहीं है, कीप इन माइंड. सो देखिए अपर लिमिट में जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल में, फर्स्ट इसमें इस इंटरवल में लाई नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है. 5 कहाँ नेक्स्ट इंटरवल में आपका इंक्लूड करता है, 5 to 10 में इंक्लूड करता है. सिमिलरली 10 इस सेकंड इंटरवल में इंक्लूड नहीं करता है, थर्ड में इंक्लूड करता है. सिमिलरली 15 देखिए 15 कहाँ है, थर्ड में इंक्लूड करता है. सो याद रखिए अपर लिमिट इस ग्रुप में नहीं होगा. सो अपर लिमिट जो भी आप क्लास इंटरवल ले रहे हैं उसमें इंक्लूड नहीं होता, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड होता है, कीप इन माइंड. सो नाउ मीन फॉर द ग्रुप डाटा दैट कैन बी फाउंड बाय मैनी मेथड. देखिए हम मीन ग्रुप डाटा का फाइंड कर सकते हैं 3 डिफरेंट मेथड से जो कि आपके सिलेबस पार्ट में है. दैट इज फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. सो देखिए हम इन मेथड्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन के बारे में. इस सेशन में हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की. सो वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड. टुडे वी विल डिस्कस द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा. सो आज हम मीन फाइंड आउट करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से. सो देखिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं. उससे पहले आप देखिए स्टेप्स कैसे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके मीन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टेबल. हमें टेबल राइट करनी है जो गिवन प्रॉब्लम गिवन है हमें, उससे हमें टेबल फॉर्म में सिचुएशन को फॉर्म करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है. सो नाउ फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल अंडर द कॉलम एक्स आई. सो देखिए हमें क्लास मार्क कॉलम फॉर्म करना है बाय यूजिंग क्लास इंटरवल कॉलम. सो देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 गिव्स अस द क्लास मार्क कॉलम. देखिए क्लास मार्क क्या है, हमारा एक्स आई है, दैट इज नॉन एज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. सो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम एक्स आई का कॉलम फॉर्म कर लेंगे अंडर द कॉलम एक्स आई. सो नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क दैट इज एक्स आई एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ आई. सो हमें मल्टीप्लाई करना है एफ आई एक्स आई अंडर द कॉलम एफ आई एक्स आई. सो नाउ फाइंड द सम ऑफ कॉलम अंडर एफ आई एक्स आई एज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई. सो नाउ फाइंड द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. सो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो नाउ वी हैव सॉल्व एग्जाम्पल 1 and 2. यू कैन
Understand these examples? Now we have 2 questions for practice. So let's move ahead for the solution part. So now first question is, the following table shows the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. So देखिए हमें 35 cities का literacy rate given है परसेंटेज में. हमें क्या करना है, इनका literacy rate, mean literacy rate find out करना है. So first, in the first row we are given literacy rate in percentage, and in the second row we are given number of cities. So cities where 45 to 55% literacy rate is there, that is 3. Similarly, corresponding to 55 to 65% literacy rate, there are 10 cities. Similarly, 65 to 75, 11 cities are there, and 75 to 85, there are 8 cities are there, and similarly 85 to 95% literacy rate, there are 3 cities. So now देखिए हमें सबसे पहले स्टेप को फॉलो करना है, दैट इज़ जो गिवन डेटा है हमें उसको कॉलम फॉर्म में लेके आना है. तो लिटरेसी रेट दैट इज सम क्लास इंटरवल. सो लिटरेसी रेट हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है, इसको कॉलम फॉर्म में लेके आइए, फर्स्ट कॉलम में लेके आइए क्लास इंटरवल. सो लिटरेसी रेट हमारा क्या बन जाएगा, क्लास इंटरवल कॉलम बन जाएगा, दैट इज 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, and 75 to 85, and 85 to 95. सो नाउ नंबर ऑफ सिटीज़. सो देखिए नंबर ऑफ सिटीज़ के हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम है, सो दैट इज FI. सो आपके ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है. सो 45 to 55 3, देन 55 to 65 10, सिमिलरली 11 8 and 3. सो ये आपका ये फ्रीक्वेंसी कॉलम बन जाता है. सो नाउ क्लास मार्क, अब हमें क्या करना है, क्लास मार्क कॉलम फॉर्म करना है. सो क्लास मार्क कॉलम कैसे फॉर्म करते हैं हम, XI जो क्लास मार्क कॉलम है आपका XI वो फॉर्म करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. सो हमें क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. सो 45 प्लस 55 बाय 2. सो देखिए इनको ऐड करने में हमें कितना मिलता है, 45 प्लस 55, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दैट इज 100. 100 बाई 2 विल बी 50. सो अभी हमें क्या मिल जाता है, 50 मिल जाता है यहाँ से. सिमिलरली आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है. तो हम फर्स्ट जो आपकी वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन है क्लास मार्क कॉलम में, उसमें आप 10 ऐड करते चले जाइए, हमारे पास क्लास मार्क कॉलम मिल जाता है. सो क्योंकि सारे इंटरवल्स आपके जो है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं, सो हम डायरेक्टली जो आपकी क्लास साइज है दैट इज़ 10, क्लास साइज को ऐड कर दीजिए फर्स्ट वैल्यू में, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क कॉलम मिल जाता है. सो 50 60 70 80 एंड 90. सो नाउ फॉर्म द कॉलम FI XI. हमें फाइंड आउट करना है कॉलम FI XI. सो FI इंटू XI इनका मल्टीप्लाई करना है आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को. सो 3 इंटू 50 विल बी 150. सिमिलर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 600, इनका मल्टीप्लाई करने में मिल जाता है 770. 8 इंटू 80 विल बी 640, एंड 3 इंटू 90 विल बी 270. सो नाउ फाइंड द समीशन ऑफ FI एंड समीशन ऑफ FI XI. सो समीशन ऑफ FI मिल जाता है, इन सभी को वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ऐड करने मिला हमें 35, एंड इनको ऐड करने मिल जाता है हमें 2430. सो नाउ find the mean literacy rate by using the formula summation of FI XI upon summation of FI. So summation of FI XI देखिए हमारे पास कितना है 2430, and summation of FI is 35. इनको डिवाइड करने में मिल जाता है हमें 69.428. सो देखिए 2 डेसिमल प्लेस के लिए राउंड ऑफ कर दीजिए इसको, तो आप आफ्टर रिमूविंग 8 इट विल बी 3 here on the second place. So this will be 69.43% approximately literacy rate is there. So thus we can say mean literacy rate is 69.43% approximately. This is all about question number 1. So now question number 2. The mean of the following data is 25.2. Find the missing value of k. So देखिए हमें given data का mean already given है, हमें missing frequency find out करनी है, missing value find out करनी है, that is k. So in the first we are given class interval that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. And corresponding frequencies are 8, 12, 10, 11 and k. So we need to find the value of k. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले क्लास जो आपका क्लास इंटरवल है उनको कॉलम फॉर्म में फॉर्म कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को भी कॉलम फॉर्म में राइट कर दीजिए. सो फर्स्ट कॉलम विल बी क्लास इंटरवल दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and here it is 40 to 50. And respective frequencies are 8, 12, 10, 11 and k. So now form the class mark column by using lower limit plus upper limit by 2. So here lower limit is 0 and upper limit is 10. 0 plus 10 will be 10 by 2. This will be 5. So you can see here that all the class interval are continuous class interval with the class height 10. So we can form the class XI column, that is class mark column, by using directly by adding 10 to the observation preceding the each preceding values. So 5 plus 10 will be 15, 10 plus 5 plus 10 will be 15, 15 plus 10 will be 25, 25 plus 10 will be 35, and 35 plus 10 will be 45. देखिए जो आपका क्लास साइज है वो फर्स्ट वैल्यू में ऐड करते चले जाइए, हमें क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क कॉलम मिल जाता है. सो नाउ FI XI.
सो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 8 into 5 will be 40, 12 into 15 will be 180, 10 into 25 will be 250, 11 into 35 will be 385, and k into 45 will be 45k. So now add these values, that is summation of fi. So this will be 41 plus k. देखिए k आपका अनलाइक टर्म्स है, ये आपका ये वेरिएबल फॉर्म में है, ये आपके कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट को ऐड कर दीजिए. सो दिस विल बी 41 and here it is k. So 41 plus k. And similarly, after adding these values, we will get summation of fi xi, that is 855 plus 45k. So now mean will be x bar, that is summation of fi xi upon summation of fi. So x bar will be 855 plus 45k upon 41 plus k, but the given mean is 25.2. देखिए mean already given है, that is 25.2. So put the value here. 25.2 equals to 855 plus 45k upon 41 plus k. So after cross multiplying, we will get 250/10. देखिए डेसिमल को रिमूव कर दीजिए. So this will be 252/10 into 41 plus k, and here is 855 plus 45k. So after simplifying, we will get 252 plus into 41 plus 252k, and equals to 855 plus 45k into 10. So after simplifying, we will get, you can see here, we will get k as 9. हमें क्या मिल जाता है सिंप्लीफाई करके, k की वैल्यू मिल जाती है 9. So thus we can say k is equals to 9, and this is the required value of k, and this is all about the worksheet 62. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.